आई होप प्रीति जी मेरी बहू को ये सारे गहने पसंद आ जाए। वैसे मॉडर्न कलेक्शन ही रखा है सारा। मीरा जी, मुझे वेन्यू पे थोड़ा जल्दी पहुंचना है, नहीं तो मैं आपके साथ जरूर आती। मीरा जी, आपके बेटे की शादी उदयपुर की सबसे महंगी शादी है और ऐसे में 5 करोड़ के गहने अकेले लेकर जाना ये सुरक्षित नहीं है। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजेंगे। कुछ ही देर में गार्ड्स आ ही रहे होंगे एजेंसी से, आप थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं प्रीति जी, मेरा ड्राइवर है ना, भरोसेमंद है, परिवार जैसा है वो, कर लेंगे हम लोग मैनेज। लेकिन मैंने गार्ड्स बुला लिए हैं मीरा जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, ऐसे अकेले आपको नहीं जाने दूंगी मैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग करेंगे मैनेज, सीरियसली। संजू, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, मैं आ रही हूँ। अब ये लेना, ये वहां रख देना। तुम वो सब खत्म करने के बाद ही वापस आना, ठीक है? हाँ। उठाओ फोन प्रीति जी, फोन उठाओ। सर, आपने वैले पार्किंग का प्लान एक बार चेक कर लिया? प्रीति जी को देखा तुमने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन लगाओ अपने फोन से प्रीति जी को, कॉल करो। मुझसे इतना नाराज है कि मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। शीना से तो बात कर ही लेंगी। क्या हो? सर, शायद मैम बिजी है, फोन पिक नहीं कर रही है। ठीक, जाओ। प्रीति जी, ये जरा रखवा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी। जरा डिक्की खोलिए, इसे रखना है। इस आदमी की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतने महंगे गहने हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। दीजिए प्रीति जी, मैं ये सब ना वृंदा के घर ड्रॉप करके सीधा वेन्यू पहुंच जाऊंगी। हाँ मीरा जी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। पर आपको तो वेन्यू पहुंचने में जल्दी थी ना? नहीं, वो बीच में ना मुझे वेंडर से कुछ सामान लेने हैं, वो लेकर फिर मैं निकल जाऊंगी। ओके, चलिए आइए बैठिए। प्रीति जी आएंगी? प्रीति जी नहीं आएंगी। वो आएंगी, वो नहीं आएंगी। वो आएंगी, वो नहीं आएंगी। प्रीति जी आएंगी। सर, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, क्वालिटी देख रहा था फूलों की। बिल्कुल ठीक है, लगा दो इसे, जाओ वहां जाके लगा दो उसे, जाओ ले जाओ। यही बात गलत है ना इनकी। इतने फोन किए, एक फोन नहीं उठा रही, अपना फोन वापस कर रही है। मतलब इतना क्या ईगो होता है यार किसी का? ईगो तो मेरा भी हो सकता है, मैं भी हूं केटी द सुपरस्टार। मुझे बात समझ नहीं आती, नहीं करता मैं भी फोन नहीं करता मैं फोन। चल मैडम, कहाँ छोड़ना है आपको?
थोड़ा और आगे, मैं बताऊंगी। यहीं उतरना है या और आगे उतरना है? और ये मैंने कहा ना आपको बता दूंगी, थोड़ा और आगे लीजिए। ठीक है। इस आदमी की नीयत में अगर कोई खोट नहीं और ये मेरा सिर्फ वहम है, तो भी अपनी तसल्ली के लिए ही सही मीरा जी और गहने को सुरक्षित रखना है। ठीक है ना, एक फोन करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं ही फोन कर देता हूं। अभी भी फोन नहीं उठाया। पता नहीं समझती क्या अपने आप को। बहुत गलत बात है ये। मतलब शादी मुबारक के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या कुछ नहीं दिया है शादी मुबारक ने उनको? आत्मसम्मान दिया है, एक पहचान दी है, इज्जत दी है, जीने की एक वजह दी है, एक मकसद दिया है, और फिर वही कर रही है ऐसा शादी मुबारक के साथ। गायब भी हो गई सुबह से। शादी मुबारक की इज्जत बचाने के लिए आ जाती वापस। अब देवा और मीरा मुझसे पूछेंगे कहाँ है तुम्हारी पार्टनर, तो क्या कहूंगा? नहीं आ सकती है प्रीति पार्टनर, क्योंकि उनका उनके पति से झगड़ा हुआ है। कैसा स्टूपिड साउंड करेगा। क्या सोचेंगे वो शादी मुबारक के बारे में? बिल्कुल परवाह नहीं है शादी मुबारक की। ठीक है, पता नहीं कर रहा है, ना करे फोन। अरे क्या हुआ है संजू? मैडम, टायर पंक्चर हुआ लगता है। मैं देखता हूँ जरा। ऐसे अचानक से चेक करना चाहिए था ना पहले। ये क्या हो रहा है? मुझे आपके ड्राइवर पर ना पहले से ही शक था। मार, फोड़ दे, मार। मैं केटी जी को फोन करती हूँ। वो पुलिस लेकर आएंगे। मेरा फोन लगता है होटल में छूट गया। अपना फोन दीजिए ना प्लीज। जल्दी दीजिए। मेरा फोन कहाँ गया? ये तो उस आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, ना ही आपके गहनों को कुछ होने दूंगी। ये शादी मुबारक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें केटी जी का नाम जोड़ा हुआ है। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैडम खोलो। क्या करूं मैं? सर, आप एक बार स्टेज रन चेक कर लीजिए ना। वो एक्चुअली मैम नहीं है ना, तो मुझे आप ही को क्या ये मैम लगा रखा है तुमने? मैंने पूछा तुमसे मैम के बारे में? पूछा? जितना पूछा उतना जवाब दो। मैम नहीं है, मैम ने शादी मुबारक की है, आखिरी शादी है। इसके बाद शादी मुबारक बंद हो रहा है, अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढो तुम। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप शादी मुबारक बंद कर रहे हैं? मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मैम बंद कर रही है। यहाँ पर मैं अकेला काम कर रहा हूँ ना सुबह से। कहाँ है वो है ही नहीं, गायब है। कहा था शादी मुबारक साथ में मिलकर बनाएंगे। हमारी मैम ना, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं देखना। ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे दे दो, वरना यही मार दूंगा जान से। मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। केटी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। कांच तोड़ो, कांच। सिंपल है, आपको सिर्फ ABC याद रखना है। A मतलब एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक्स,
और C for clutch। चलिए ट्राई करें। नहीं केटी जी, आज तक मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, तो आज क्या चला पाऊंगी? मुझसे नहीं होगा ये। मैं जानता हूँ आपने नहीं चलाई, इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखिए, आप आत्मनिर्भर हैं, सब कुछ अपने आप करती है ना? हाँ लेकिन तो गाड़ी कैसे नहीं चलेगी आपसे? चलिए गाड़ी चलाइए आप। प्रीति पाटा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपके लिए गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि गाड़ी आपको चलानी पड़ी तो क्या करेंगे आप? तो ऑटो रिक्शा ले लूंगी ना मैं, टेंशन मत लीजिए आप। ये पता नहीं क्लच ब्रेक, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। केटी जी मुझसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? सब कुछ तो कर लेती हैं आप। आपने कभी सोचा था कि आप कभी बिजनेस कर पाएंगी? सोचा था? नहीं ना? बन गए ना टॉप की बिजनेस वूमन। एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है, एक माँ है, सब कुछ इतना अच्छा करती है, गाड़ी कैसे नहीं चला पाएंगी अच्छे से? ये क्या एटीट्यूड है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा? चलिए कीजिए। प्रीति जी, मेरी खातिर एक बार ट्राई कर लीजिए ना। आपकी खातिर मैं। थैंक यू। चलिए लड्डू गोपाल आके गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ही को चलानी। चले क्लच 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 दबा के फर्स्ट में डाला। मीरा जी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। कांच तोड़, कांच तोड़। आपको सिर्फ ABC याद रखना है। A मतलब एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक्स और C फॉर क्लच। थैंक यू केटी जी। देखो, देख लिया तुमने क्या किया? आज पूरा परिवार कितना खुश होता अगर हमारे सर से इतना बड़ा कर्जा हट जाता तो। लेकिन तुमने उनकी वो खुशी भी छीन ली, क्योंकि प्रीति भाभी और बेबी के अलग होने का दुख उनको परेशान कर रहा है। अगर तुम कुछ कड़वी सच्चाई अपने अंदर दबा लेती ना, तो शायद परिवार की खुशी के लिए प्रीति भाभी अपना फैसला बदल लेती। नहीं टूटता उनका ये रिश्ता, सब बहुत खुश होते। शायद खुश होते, पर क्या प्रीति आंटी खुश होती? अगर वो इस रिश्ते से खुश होती तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेती। नील, क्या तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए टिब्रेवाल खानदान की बहुओं की खुशियों के कोई मायने नहीं? क्या इस घर में सिर्फ बेटों की खुशियों का ध्यान ही रखा जाता है, एक बहू की खुशियों का नहीं? मॉम, मॉम, सब खत्म हो गया मॉम। इट्स ऑल ओवर। प्रीति जी चली गई वो मॉम, मुझे छोड़कर चली। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, आप रो मत। मॉम, नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। हम क्यों रोएंगे? गलती हमारी है, हम क्यों रोएंगे? जब प्रीति जी को परवाह नहीं है हमारे परिवार की शादी मुबारक की, मेरी, तो फिर हम इनकी चिंता क्यों करें? जाए तो ठीक है ना। ऐसे भी कोई जाता है ना ऐसे अचानक से छोड़कर? उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि आप पर क्या बीतेगी? अचानक से सुबह से दिख नहीं रही है, बस चली गई है, गायब हो गई है। नंदिनी गई थी तभी उसने ऐसी दीवार पर लिख कर के थी। ये तो और जानती है मैंने कितनी मिन्नत की थी उनसे, कितना सॉरी बोला था। मैंने कहा प्रीति जी बात कीजिए, आप दिल में जो बोले ना मुझे, आप कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, और अगर गलती है तो मैं सॉरी बोलता हूँ ना आपसे। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी।
सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं पीछे पीछे चलता रहा, वो ऐसे बिहेव कर रही जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। मतलब उनके पास दिल ही नहीं था, पत्थर दिल थे बिल्कुल वो सब। तो ये सोचते आप मेरे बारे में? तो ये सोचते आप मेरे बारे में कि मैं आपकी, आपके परिवार की, हमारे शादी मुबारक की परवाह ही नहीं करती? पत्थर दिल है मेरा, बल्कि मेरे पास कोई दिल ही नहीं है ना? तो सुनिए, पत्थर दिल मैं नहीं, आप है मिस्टर कीर्तन टिब्रवाल। आपका दिल नहीं धड़कता है, आपने मुझसे यही कहा था ना, लेकिन मेरा दिल धड़कता है हमारे शादी मुबारक के लिए, हमारे परिवार के लिए और खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि मैं जिससे जुड़ती हूँ ना, दिल से जुड़ती हूँ, और आपको मैंने दिल से अपना माना। क्या बात की जा रही है आप? अपना माना है, दिल से जुड़ती है। अगर दिल से जुड़ती ना तो ऐसे अकेला छोड़कर नहीं चली जाती बीच में मुझे। मैं छोड़कर चली गई थी? तो आप ये सोचते मेरे बारे में? तो और क्या सोचूं मैं आपके बारे में? कितने फोन किए मैंने आपको, एक भी फोन उठाया आपने? नहीं। सामने से मुझे फोन किया? नहीं। यहाँ पे अकेला मैं काम कर रहा हूँ और आप ऐसे गई कहाँ थी? कहाँ गई थी? जवाब दीजिए। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपसे आपको कुछ भी सफाई दूं ना, तो कोई फायदा नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने दिल से ही सोच लिया है कि मैंने ये सब क्यों किया। दिल की बात मत कीजिए आप। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पास तो दिल ही नहीं है ना, तो क्या फायदा कुछ बोलकर। अच्छा, ये अच्छा है आपका आइडिया। मतलब जब बात आप पर आए ना तो आप अगले पर डाल दीजिए, ताकि आप साफ साफ यहाँ से बाहर निकल जा सकती है बिना किसी तकलीफ के। आप जाना चाहती है ना मुंबई, वही सब कर रहे हैं ना आप, इसीलिए आपको यहाँ के लिए टाइम है नहीं। वहाँ के लिए, आपके नए घर के लिए फर्नीचर ढूंढना होगा आपको, वहाँ पे कौन आपका स्टाफ रहेगा, उनका इंटरव्यू लेना होगा, ये वही सब करना होगा। किस तरह से बात कर रहे हैं? कैसे बात करूँ मैं आपसे? कैसे बात करूँ? आपको जाना है ना, जाइए, यहाँ पर मैं सब कुछ संभालूंगा। जाइए जाइए, रुकी क्यों? अगर दोबारा आपने ये कहा ना, मैं सच में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ दोबारा आपसे, आप जाइए जाइए, मैं खुशी खुशी यहाँ पर सब कुछ संभालूंगा अकेला, और आपको भी सुकून मिल जाएगा कि आप मुझसे दूर हो गए। तो ठीक है, अगर मेरे जाने से आप खुश हैं, तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। जी ठीक है, संभालूंगा। चाहिए हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।